Hello techies, welcome back to Techie Help. If you know about no code tools in the era of AI and something like in YouTube, you see the about most of the videos know about give a prompt and make your website in just 1 second, 2 second, and less than 60 seconds. Okay, today we will discuss about no code tools is a benefit for you as a developer or a student or not. Okay, so hey everyone, my name is Amit Kumar and I am the founder of Techie Help, as you know. And today I'll share my experience and my expertise in in your journey. Okay, so if you are a student and looking for a internship or jobs, so no code tools are not for you, because no code tools is not building your लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स एंड लाइक अगर आपने नो कोड टूल्स वेबसाइट अगर यूज़ किया तो उसके पीछे क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है, वो किस चीज़ पे काम कर रहा है, क्या उसमें कंटेंट लिख रहा है। तो अगर जैसे पासवर्ड हैशिंग होता है, अगर आप एक फॉर्म का डेटा यूज़र से लेना चाहते हैं तो उसमें कंसेप्ट आता है पासवर्ड हैशिंग का, ठीक है, पासवर्ड स्क्रिप्टिंग का, जिससे हमारे यूज़र का जो डेटा है वो स्क्रिप्ट रहता है। जैसे कि अगर कोई उस पर हैकर कोई अटैक किया तो हमारा जो पासवर्ड है, जो यूज़र्स है, वो सेव रहते हैं, ठीक है। तो नो कोड टूल्स जो है वो इतना सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर, क्या हमें नो कोड टूल्स यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो this video is only for students and looking for a job or internship, not for a experienced developer. Okay, so if you are a developer, so skip this video, it's not for you. Okay, so let's start. So no code tools are वेरी यूजफुल। ओके, नो कोड टूल्स जो है वो आपका मिनट का काम सेकंड में करके देगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। एंड इस जिसमें कस्टमाइजेशन भी आ गया है बहुत सारा, जैसे बोल्ड डॉट न्यू हो गया, ब्लैक बॉक्स डॉट AI हो गया, एंड इवन अपना चैट GPT हो गया, ठीक है। तो ये सब हमें कोड लिख के दे सकते हैं, ठीक है, एंड ये इफ़िशियंट कोड होते हैं। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज़ आपका लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगा, ठीक है। आपका जब लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगा तो आप इंटरव्यू में क्या बोलोगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप थ्योरी रट के या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में जाने के बाद आप लॉन्ग टर्म में क्या करोगे, आप कैसे प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। नो कोड टूल्स अगर ये आप वहाँ पे इंडस्ट्री लेवल पे अगर यूज़ करते हो तो वो सफिशिएंट नहीं होता है, एज़ यू नो। ओके, आपका जो ऐप है वो क्रैश हो सकता है क्योंकि उसमें उतना लॉजिक का ध्यान नहीं रखा गया है। लाइक अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि DSA हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। DSA हम पढ़ते हैं ताकि हमारा जो ऐप है या फिर जो हमारा वेबसाइट है वो यूज़र को हैंडल कर सके, ठीक है। अगर मान लो कि एक बार में हमारे पास लाख आ गए, मिलियंस यूज़र आ रहे हैं, तो उनको हैंडल कैसे करना है, ये लॉजिक बिल्डिंग हमें DSA सिखाता है, जो कि जो नो कोड टूल्स में हालांकि अभी नहीं है एंड फ्यूचर में हो सकता है, बट अभी के लिए हमें नो कोड टूल्स यूज़ नहीं करना है। ये कब यूज़ करना है, जब आप अपने सेमेस्टर में हो एंड प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, नीड हो कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है और आपके पास टाइम नहीं हो, जैसे कि 1 दिन 2 दिन का टाइम है आपके पास और प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो आप वो प्रोजेक्ट बना ले नो कोड टूल का यूज़ करके। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने देखा है कि बात बात में लोग चैट GPT ओपन करते हैं, ब्लैक बॉक्स ओपन करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आया टाइपिंग किए और आंसर आया कॉपी और पेस्ट कर दिए। तो भाई इससे आपकी जॉब नहीं लगने वाली है, नहीं लग रही है, ठीक है। नो कोड टूल्स जितने भी हैं उसमें कोई लॉजिक बिल्डिंग नहीं है, और मुझे पता है कि आप बिना सोचे समझे कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, फिर वो एरर आता है, एरर को कॉपी पेस्ट करते हो, फिर वहाँ से उठाते हो, फिर अपने IDE में डालते हो और फिर एरर आता है, ठीक है। तो डीबगिंग करने में इतना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि अपना थोड़ा सा सेंस यूज़ कर लो, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ कर लो एंड अपना खुद का बनाओ, ठीक है। आप हेल्प लो, ठीक है, नो कोड टूल्स का हेल्प लो,
बट आप ध्यान रखो इस बात का कि वो आपको इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है एआई के ज़माने में, तो आपका लॉजिक बिल्डिंग होना चाहिए सही से। और जो लोग बोलते हैं ना कि एआई आ गया तो डेवलपर का जॉब्स जो है वो खतरे में है, करियर ख़त्म हो जाएगा डेवलपर्स का, तो भाई जो ओपन एआई कंपनी है तो वो खुद हायर कर रही है डेवलपर्स को। क्यों कर रही है, क्यों चाहिए उनको, जब उनके पास पूरा का पूरा एआई सिस्टम चाहिए। हाँ, जितने भी कंपनीज़ है एआई के आप देख लो, उनमें डेवलपर्स हैं कि नहीं है, हैं। और वो रिक्रूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। पर ईयर उनका इंटर्न्स जाता है, इंटर्नशिप बैच आता है, वो पे करते हैं इंटर्न्स को एंड हायर करते हैं। क्यों करते हैं, उनको क्या ज़रूरत है जब एआई सब कुछ कर रहा है तो भाई कुछ तो सोचो, कुछ तो लॉजिक लगाओ। एआई बना है आपके काम को आसान करने के लिए, न कि आपका जॉब खाने के लिए, क्योंकि वो एक मशीन है, उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो आपका जॉब बच सकता है अगर आप एआई का यूज करके कुछ बना पाते हो, ठीक है। बट ध्यान रखना ये है कि आपका लॉजिक बिल्डिंग हो, एंड आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन फोकस हमारा ये रहना चाहिए कि जो भी हमारा नो कोड टूल्स है वो आप यूज़ करो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। लेकिन उसका लॉजिक क्या है, वो कोड क्या लिख रहा है, ऐसे नहीं कि वो कोड लिखा जैसे कि हम लिखे कि राइट अ कोड इन जावा टू मेक अ कैलकुलेटर है, ओके। और वो कोड दिया, हम कॉपी किए, उसको समझे नहीं कि उसमें लॉजिक क्या लगाया, कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, और कॉपी किए, अपने आईडीएल में पेस्ट किए, रन किए, और हो गया, प्रोजेक्ट बन गया, गिटहब पे डाल दिए, लिंक्डइन पे डाल दिए। हाँ, ऐसे नहीं होता है। अगर हम फुल स्टैक की बात करते हैं, वन स्टैक की बात करते हैं, डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, तो जैसे अभी आया है फायरबेस का स्टूडियो आया है, फायरबेस स्टूडियो, तो वो फुल स्टैक बनाने में सक्षम है। बट आपको क्या आना चाहिए, फायरबेस कंसोल को सेटिंग करना आना चाहिए, ठीक है, मोंगोडीबी आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, आपको बैकएंड सेटिंग करना आना चाहिए ना भाई। फ्रंट एंड जो आप सोच रहे हो वो तो अब नहीं देने का, ठीक है। जो आपका फिग्मा डिज़ाइन है वो तो एआई कन्वर्ट नहीं कर पाएगा भाई, सेम टू सेम नहीं कर पाएगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप नो कोड टूल्स के भरोसे नहीं रह सकते हैं, बट हाँ, आप नो कोड टूल को भी यूज करें, बट ध्यान रहे कि लॉजिक बिल्डिंग हो आपका, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में आपका काम फास्ट हो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपना टाइम बचाना है तो नो कोड टूल का यूज करें, लेकिन अपना कंसेप्ट बचा के रखें, उसको लॉस्ट ना होने दें कि कॉपी और पेस्ट कर दिए, ठीक है। एंड हम एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं नो कोड टूल्स के बारे में, जिसमें जितने भी अभी तक के नो कोड टूल्स हैं वो सारे के सारे वीडियोस में इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे, एंड कैसे हम उसके साथ साथ लॉजिक बिल्डिंग करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप डूइंग योर बेस्ट, एंड डोंट कॉपी पेस्ट, ओके। सो कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लॉजिक बिल्डिंग करना है, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, because it's motivate me to make videos for you, and thanks for giving your precious time with us, and thanks for watching.